सोमवार को बृहस्पति भवन के सभा कक्ष में जिला क्राइसिस मैनेजमेंट समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, सांसद श्री अनिल फिरोजिया और विधायक श्री पारस जैन, श्री विवेक जोशी, कलेक्टर श्री आशीष सिंह, पुलिस अधीक्षक श्री सत्येंद्र कुमार शुक्ल और एडीएम श्री नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी, सीईओ जिला पंचायत श्री अंकित अस्थाना और नगर निगम आयुक्त श्री क्षितिज सिंघल और सीएमएचओ डॉक्टर महावीर खंडेलवाल एवं अन्य अधिकारीगण मौजूद थे। बैठक में समिति द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिए गए। मंगलवार से प्रातः 6 बजे से प्रातः 10 बजे तक ही खुलेंगी फुटकर और थोक किराना दुकानें। फल एवं सब्जी विक्रेता चलायमान ठेले पर सब्जी तथा फलों का विक्रय प्रातः 6 बजे से प्रातः 10 बजे तक कर सकेंगे। ठेले वाले एक स्थान पर नहीं खड़े रहेंगे। प्रातः 10 बजे के बाद शहर में कोरोना कर्फ्यू लगेगा और किसी भी व्यक्ति को अनावश्यक बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी। बैठक में निजी अस्पताल तथा माधवनगर अस्पताल में छोटे ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाने पर विचार विमर्श किया गया। रेमडेसिविर इंजेक्शन के बारे में जनता से जागरूकता फैलाने के निर्देश भी दिए गए। शहर के अन्य निजी चिकित्सालयों में चिन्हित कर उन्हें कोविड केयर सेंटर बनाए जाने पर चर्चा की गई। बैठक में कहा गया है कि आमजन कोरोना के जरा से भी लक्षण होने पर बिना देर किए जांच कराएं। अस्पताल में ऑक्सीजन बेड की संख्या और बढ़ाए जाने पर विचार विमर्श किया गया। जानकारी दी गई है कि चरक अस्पताल में अगले 3 दिन में 100 बेड और बढ़ाए जाएंगे और साथ ही माधवनगर अस्पताल में भी 30 बेड बढ़ाए जाएंगे। इसके अलावा आरडी गाड़ी अस्पताल में 100 ऑक्सीजन बेड बढ़ाए जाएंगे। रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति के बारे में कहा गया कि शीघ्र ही उज्जैन में 1000 इंजेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे। कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु आयुर्वेद, होम्योपैथिक चिकित्सा के साथ साथ रिटायर्ड चिकित्सकों की सेवाएं भी ली जाए। सरकारी संस्थाओं जैसे रेलवे, यूनिवर्सिटी, एमपीईबी, डीएसआई के चिकित्सकों की भी ड्यूटी लगाई जाए। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए होम्योपैथी दवाओं और काढ़े का भी वितरण प्रारंभ किया जाए। बैठक में वैवाहिक कार्यक्रम में संबंधित 2 दिन के पश्चात निर्णय लिए जाएंगे। जिले में संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों को कोरोना संक्रमण रोकने के लिए बंद किए जाने तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी टीकाकरण में लगाई जाने का सुझाव दिया गया। गुड़ी पड़वा पर रामघाट के आसपास के मंदिरों पर रंग रोगन और सफाई करवाई जाए। उज्जैन जिले की तहसीलों में किराना और आवश्यक वस्तु की दुकानें प्रातः 11 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। डीआरएम रेलवे को पत्र के माध्यम से कोविड के लिए ऑक्सीजन के रेलवे कोच उपलब्ध कराने के लिए कहा जाएगा। मंगलवार को कर्फ्यू में श्रमिकों और आवश्यक सेवाओं में लगे कर्मचारियों को आवागमन की अनुमति रहेगी। बैठक में शव वाहन की संख्या बढ़ाए जाने तथा कोविड से हुई मृत्यु के शवों का अंतिम संस्कार की व्यवस्था चक्र तीर्थ के अलावा अन्य शमशानों में करने का सुझाव दिया गया। मुस्लिम और बोहरा समाज में कोविड से मृत्यु होने पर शव को दफनाने के लिए अन्य कब्रिस्तान की व्यवस्था करने का सुझाव दिया गया। देखिए, जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में जो ऑक्सीजन की उपलब्धता है, ऑक्सीजन बेड्स की उपलब्धता है और इसके साथ साथ रेमडेसिविर इंजेक्शन की जो उपलब्धता है उनके संबंध में चर्चा करी गई। कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। बहुत जल्दी हम लोग ऑक्सीजन बेड्स और इनकी सबकी उपलब्धता बढ़ाने के लिए पहले से प्रयासरत हैं। हम लोग और प्रयासों को बढ़ाएंगे। इसके साथ साथ जो कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है आगामी सोमवार तक के लिए, जैसा कि आज देखने में आया है कि कोरोना कर्फ्यू में जो कुछ छूटें दी गई थी उसका मिसयूज़ एक तरीके से बहुत सारे लोगों ने किया है और सड़क पर बहुत भीड़भाड़ पूरे दिन भर देखने को मिली। तो उसको देखते हुए क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में निर्णय लिया गया है कि अब जो आगामी सोमवार है तब तक के लिए जो कोरोना कर्फ्यू रहेगा उसमें मात्र सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक की छूट जो है वो प्रदान करी जाएगी। और इसमें जो प्रमुख गतिविधियां, बहुत आवश्यक गतिविधियां हैं, चाहे सब्जी हो, चाहे किराना हो या फिर दूध हो, केवल इन्हीं के लिए अनुमति रहेगी। और वो भी आज जैसे देखा गया कि कई सारे जो सब्जी और फल के ठेले थे जो एक जगह लगे रहते हैं वो लोग वहाँ पर खड़े थे। केवल और केवल जो चलायमान ठेले रहेंगे उन्हीं को अनुमति दी जाएगी। कोई भी अगर खड़ा हुआ ठेला दिखेगा तो फिर तत्काल उसको बंद कराया जाएगा। इसके साथ साथ जो किराना की दुकानें जो गली मोहल्लों की हैं केवल उन्हीं को खोलने की अनुमति होगी। जो सुपर स्टोर्स हैं, इस प्रकार के जो बड़े बड़े दुकानें हैं प्रमुख स्थानों पर, उनको पूरी तरीके से बंद रखा जाएगा। सुबह 10 बजे के बाद से किसी भी तरीके का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। बस केवल जो इमरजेंसी यूज़ है, मेडिकल से रिलेटेड या फिर हॉस्पिटल से रिलेटेड, मेडिकल स्टोर से रिलेटेड, केवल इन्हीं को पात्रता रहेगी। बाकी 10 बजे के बाद में कंप्लीट कोरोना कर्फ्यू के तहत लॉकडाउन जो है वो रहेगा। उज्जैन से संदीप मालवीय की रिपोर्ट।